आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पिछले 4-5 दिनों से सुर्खियों में रहे लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मॉल के सीसीटीवी फुटेज अब इस शुबे की तस्दीक कर रहे हैं कि यह मॉल को बदनाम करने और दोनों फिरकों यानी हिंदू मुसलमान के दरमियान दुश्मनी और नफरत पैदा करने के लिए एक साजिश है। मॉल की जानिब से शेयर की गई सीसीटीवी फुटेज में 8 अफराद को एक साथ मॉल में दाखिल होते हुए दिखाया गया है। इनमें से कोई भी मॉल के इर्द गिर्द देखने या किसी शोरूम में जाने की कोशिश नहीं करता। ना तो इन अफराद ने मॉल में कुछ खरीदा और ना ही इन्हें मॉल में सेल्फी लेते हुए देखा गया। ये तमाम अफराद जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए जगह तलाश करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नमाज पढ़ने का रुख भी सही नहीं है। जिधर ये लड़के नमाज पढ़ रहे हैं वो रुख भी सही नहीं है, यानी वो किबले का रुख नहीं है। पुलिस इंतजामिया ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और इसे एक साजिश करार दिया है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लुलु मॉल में साजिश वाली नमाज अदा की गई या जो नमाज अदा की गई इसके पीछे वाकई में साजिश है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आमिर साबरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ से। वीएन राय साहब एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं और ताहिरा हसन साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आमिर साबरी साहब, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और लखनऊ से ही आते हैं, लखनऊ के लुलु मॉल में जो कुछ हुआ और नमाज को लेकर जो तनाजा चल रहा था इसमें नया मोड़ आया है, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं और ये पूरा मामला है क्या दरअसल? देखिए अबू भाई, ये मामला एक पूरा षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। दरअसल ये हिंदू महासभा जो है ये अराजक तत्वों का एक गैंग है। ये फरेंजीवी संगठन है। मैंने आपके अलावा भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मांग करूंगा कि इस तरीके के जितने भी फरेंजीवी संगठन है इन पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। मैं योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, क्योंकि इनका काम ही समाज में नफरत फैलाना है, घृणा फैलाना है और अराजकता फैलाना है। इन्होंने लेकर के देखिए ज्ञान वापी में भी बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई, उसके बाद टीले वाली मस्जिद में भी काफी अराजकता फैलाई। इसके अलावा ये बड़े इमामबाड़े पर भी इन्होंने गणेश जी की बात करी है, कहीं लक्ष्मण की जी की बात करी है, कहीं शिवलिंग की बात करते हैं। मतलब इनको धार्मिक उन्माद फैला करके अराजकता पैदा करना है। और दरअसल अबू भाई ये वो ही लोग हैं कि जो बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, जो हत्यारों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। आपको याद होगा कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी, उसके बाद जो हत्यारे थे जब वो छूट कर आए तो उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया था, वो बड़ा जुलूस निकाला गया था। आसिफा के बलात्कारियों के फेवर में जुलूस निकाला गया। आप देखिए ये वही फरेंजीवी संगठन है। और जहां तक ये नमाज की बात है, 10-12 लोगों ने नमाज पढ़ी, इसके पीछे हिंदू सभा का बड़ा संयंत्र था। क्योंकि जो अब तक नाम खुल के आए हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए आमिर साबरी साहब, जो लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं बाकायदा टोपी लगाए हुए हैं, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये किसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यहूदियों की तरह एक आरएसएस का संगठन है जो ये सब कर रहा है। अभी जो 3 लोग कमिश्नर ने गैर मुस्लिम पकड़े हैं, जिसमें सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी, ये 3 लोग नमाज पढ़ते ये पकड़े गए हैं वहां से। अब आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज में भी आना चाहिए थे, जबकि इनकी वीडियो पीछे से बनाई गई है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र ये रचा गया है। अब भाई अच्छा चलिए, नमाज पढ़ ये तो षड्यंत्र था। दूसरी बात, जहां तक नमाज पढ़ने की बात है अबू भाई, तो उनकी निजी संपत्ति है, वो नमाज पढ़वाएं चाहे पूजा कराएं, इस पर किसी को क्यों आपत्ति होना चाहिए भाई? बिल्कुल। मैं ताहिरा जी, क्योंकि आप भी लखनऊ से आती हैं और आपके सामने भी ये पूरा मामला है और जाहिर सी बात है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ये लुलु मॉल बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मॉल खुलते ही पूरा तनाजा हुआ, तो इसे किस तरह से देखा जाए? और अब जो नया मोड़ आया, जो नया खुलासा किया जा रहा है कि साजिश के तहत नमाज पढ़ी गई। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी मैंने यही कहा था कि देखिए वहां पर ये जो सबसे बड़ा मॉल जनरेट हुआ है, जहां पे सामान बहुत सस्ता है और
मॉल के कंपेयर में, तो यहाँ बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। उस समय यही कहा जा रहा था कि बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है और कुछ मतलब शरपसंद लोग भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन जब वीडियो देखिए आप, तो जैसे आपने कहा कि वो जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें कुछ लोग इस तरह से बैठे हैं और कुछ इधर से एक आदमी अलग से बैठा है जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, क्या है, तो कोई रुखी सही नहीं है नमाज का। तो इससे लगता है कि जो लोग वहां नमाज पढ़ रहे थे वो शरपसंद थे, उनको पता ही नहीं था, वो सिर्फ आए और पढ़ने लगे। तो उसी वक्त से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि ये कौन लोग है, क्या बिजनेस राइवलरी है या कोई दूसरी चीज है, क्योंकि इस मॉल का जो इतना बड़ा मॉल है कितनी जॉब जनरेट कर रहा है, उसका इनॉग्रेशन भी सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। तो ये बात समझ में नहीं आई कि बाद में ये कैसे होने लगा कि वहां 80% मुस्लिम और 20% लड़कियां हैं, इस तरह की बातें भी आने लगी, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश की जा रही थी कि इस तरह की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। वरना ये तो खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी में, कैपिटल में, लखनऊ में इतना बड़ा मॉल खुला है जो बहुत से लोगों को जॉब देगा। कोविड के बाद कितने लोगों के जॉब चले गए, लोगों की लाइवलीहुड चली गई, तो ये तो खुशी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज के माहौल में इतना बड़ा अगर शॉपिंग मॉल खुलता है तो एक बड़ी तादाद जो बेरोजगारों की उन्हें रोजगार मिलेगा। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत साहब आपके पास आऊंगा। रावत साहब, अब जो नया एंगल निकल कर आ रहा है और जो नया खुलासा किया जा रहा है कि दरअसल यह साजिश के तहत नमाज अदा की गई, तो क्या अब मतलब धर्म का इस्तेमाल भी होगा दुश्मनी या नफरत फैलाने के लिए? इस तरह से धर्म का इस्तेमाल जो देखने में आ रहा है। देखिए अबू हुरैरा साहब, बातें तो जितनी मर्जी करा लीजिए, क्योंकि विद्वान आदमी भी अपनी बातों को पलटने में माहिर होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं माहिर। ये बताइए, अगर ये लोग हिंदू थे, अगर मान लो हिंदू मानू और साजिश किया इन लोगों ने, तो इनको नमाज अदा करनी कहां से आ गई? और अगर ये मुसलमान ही थे और मुसलमान अगर नकली नमाज अदा करेगा तो उनको ये सिखाया नहीं जाता कभी मस्जिद के अंदर, और उनका इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता। जब एक आतंकवादी अगर अपनी नमाज अदा करता है टाइम के ऊपर और वो नकली नमाज अदा करेगा षड्यंत्र के लिए, मुझे हजम नहीं होती ये बातें। ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय, मुझे नहीं लगता इनकी बातों में कोई दम है। ये बेकार की फर्जी बातें कर रहे हैं और ये पत्रकारिता की सोच की बात भी नहीं हो सकती। जब एक मुसलमान अपने धर्म का इतना सच्चा होता है तो क्या वो जाकर के नकली नमाज अदा करेगा, एक षड्यंत्र के साथ नमाज अदा करेगा? उसको जरूर क्या नमाज अदा करने की इस तरह की? वो तो अल्लाह का सच्चा वक्त होता है। सुन लो, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लो। आप जाकर के नमाज अदा करोगे, पैसे लेकर के 1 करोड़ रुपए में देता हूं, जाकर के फर्जी करिए नमाज अदा। अरे सच्चाई देखिए सामने, क्या झूठ बोलने की बात कर रहे हो आप? रावत जी, अरे कम से कम सच बात करिए यहाँ पर। आपको दुनिया देख रही है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई मुसलमान जो इतना सच्चा होता है वो सर तन से जुदा कर सकता है। वो अपने ईमान को नहीं बेच सकता। बिल्कुल, ये आदमी ईमान बेचेंगे नकली नमाज अदा करने के लिए? बेतुकी बातें कर रहे हैं आप, हैं? ये हिंदू में सभा, फिर ये 7 आदमी कैसे, ये 7 आदमी 8 आदमी जो वहां पर है जाकर के वहां पर नकली नमाज अदा करेंगे? इसका मतलब इस्लाम के लोग जो हैं यहां तक भी नीचे गिर सकते हैं क्या? किसी मॉल की रावली के लिए इस्लामिक लोग इतने नीचे भी गिर सकते हैं क्या? नकली नमाज अदा करेंगे अल्लाह की, खुदा की, उनकी इबादत इतनी कमजोर हो गई है क्या? आप कहां लेके जाना चाहते हैं इस्लाम को? यही षड्यंत्र है। आप कम से कम बात सटीक करिए। 18 ये षड्यंत्र ये है कि वहां पर नमाज अदा की गई, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि वहां नमाज अदा की गई और वो जानबूझ के की गई, जानबूझ के की गई, क्योंकि वहां माहौल और वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां पर जो वहां कर्मचारी हैं वो मुस्लिम माहौल है, वहां ज्यादातर कर्मचारी काम करते हैं और हर संस्थान में ज्यादा। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। अब नौबत, अब ये तो बहुत तशवीश की बात है, नौबत अब नकली और असली नमाज की आ गई है। नहीं, ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत हैरत की बात है। मैं वीएन राय साहब आपके पास आना चाहूंगा, काफी तजुर्बा आपको है, खासतौर से इंतजामी और एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं। वीएन राय जी, नकली और असली नमाज का मामला हो गया है और जो लखनऊ पुलिस ने दावा किया है, आज भी मैं देख रहा था लखनऊ पुलिस का एक ट्वीट था जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही 15 जुलाई को, जिसमें
3 नॉन मुस्लिम के नाम है और एक मुस्लिम का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस वाकये को वीएन राय जी किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में इंतजामिया की कहीं पर कोई कमी इसमें आपको नजर आती है? देखिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस बात पे बहस क्यों हो रही है। क्या अगर नमाज का वक्त हो गया और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर मस्जिद नहीं है, तो किसी भी कोने में बैठ के आप नमाज पढ़ सकते हैं। और इस पे तो गर्व होना चाहिए, तस्वीरें दिखानी चाहिए कि साहब ये हमारे सेकुलर पॉलिटी का ये एक नमूना है। पार्क में पढ़ सकते हैं आप, किसी के घर में। पहले तो लोग गर्व से हिंदू कहते थे कि साहब हमारा एक मुसलमान मेहमान आया, नमाज का वक्त हुआ, हमने अपने मंदिर जहाँ भगवान की मूर्तियां रखी उसमें पर्दा ढक दिया और उसने नमाज पढ़ ली। तो ये तो उत्तर प्रदेश में एक नया चलन शुरू हुआ है कि आप पार्क में या आप मान लीजिए मॉल में नमाज पढ़ ही रहे थे, मुसलमान ही थे, तो इसमें अपराध क्या हुआ? ये तो ज्यादा गंभीर ये हो गया है कि वो नॉन मुस्लिम निकले हैं। अब इसमें शुरू में तो हिंदू भाई कहने लगे कि अगर नमाज पढ़ी जा रही तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नहीं, ये तो बेवकूफी की बात है। कोई हिंदू जाके किसी पार्क में या किसी वो नहीं पढ़ता। आप मेरी बात सुनिए, आप इतने बड़े हिंदू हैं, कभी आप किसी पार्क में या किसी मॉल में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? हनुमान जी का अपमान करेंगे आप? वहां पे लोग चल रहे। अगर कोई अपनी नमाज पढ़ना चाहता है किसी सार्वजनिक जगह, आप तो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अच्छा, किस कानून, ये बता दीजिए किस कानून के तहत किस कानून के तहत ये आमिर साबरी जी मैं आ रहा हूँ जब दोनों लोगों को बात करने दीजिए, उसके बाद आमिर साबरी जी मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, ये किस कानून का उल्लंघन है, जरा ये मुझे ये बता दें, कौन सा कानून इसमें टूट रहा है? मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी पार्क में बच्चों के साथ गया हूँ, मैंने ट्रेन में हवाई जहाज में लोगों को नमाज पढ़ते देखा है। और ना ही किस कानून का उल्लंघन हो रहा है मुझे पहले आप ये बताइए। नहीं, कहीं कोई हिंदू हनुमान चालीसा, अगर सचमुच धार्मिक हिंदू है तो पार्क में जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। ये तो जबरदस्ती आप लोग दंगा कराने की बात कर रहे हैं। अगर नमाज का वक्त हो गया है तो मैंने हवाई जहाज में या ट्रेन में भी लोगों को नमाज पढ़ते देखा है। तो वो भी सड़क पे नमाज अदा नहीं करेगा। सच्चा अरे ये सड़क थी, पे भी नमाज अदा नहीं करेगा। आप जो झूठी बातें कर रहे हैं, सड़क की, ये मॉल क्या सड़क है? सार्वजनिक जगह है, फिर वो एक किनारे में बैठ कर नमाज अदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं रावत जी आपको नमाज के बारे में जब नहीं पता, ठीक है, बात हो गई। मैं रावत जी, शायद आपको भी मुझसे अच्छा पता होगा कि लुलु मॉल जो है, इसके जो मालिक हैं, जो फाउंडर है, वो भी मुसलमान है। और जहां तक नमाज पढ़ने की बात है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पुलिस स्टेशन में मंदिर बने हुए हैं जहां पर पूजा होती है। तो ये तो अगर कानून के एतबार से आप देखिए तो वो भी जायज नहीं है। मैं आमिर साबरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी काम होते हैं, चाहे वो सड़क का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, चाहे उद्घाटन हो, चाहे किसी सरकारी भवन का शिलान्यास हो, चाहे उद्घाटन हो, नारियल फोड़ करके बाकायदे पूजा कर करके उसके शुरुआत की जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि पैसा जो है वो आम आदमी का होता है, सारा टैक्स आम आदमी का होता है, वो सरकारी संपत्ति है। जब उस पर ये पूजा करके एक धार्मिक कार्य करके जब शुरुआत करी जाती है, श्री गणेश होता है, तो अब बड़ा सवाल यह है कि वो निजी संपत्ति यूसुफ कुरैशी की जो है, जो लुलु मॉल है, अगर उसमें नमाज पढ़ ली गई तो इनको आपत्ति क्यों है? वो सरकारी संपत्ति तो है नहीं। दूसरी बात, जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे सड़क पर नमाज, तो योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया, वो भी मौखिक, लिखित नहीं आया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। ईद निकल गई, सड़क पर नमाज नहीं हुई। तमाम जुमे उसके बाद निकल गए, सड़क पर नमाज नहीं हुई। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद निकल गई, सड़क पर नमाज नहीं हुई। तो अब मुसलमानों ने इनका कानून को उल्लंघन कहां किया, ये बताएं। अब हम अपनी क्लॉथ की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? भाई रावत जी, आप हमें इसका सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके तो पेट में दर्द नहीं होता, तो नहीं जा रहे, पेट में दर्द नहीं होता, मजाक के पात्र मत बनिए। पेट में दर्द नहीं होता, मजाक के पात्र मत बनाइए। अगर मैं जाकर के वहां पर घंटी बजाना शुरू कर दूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये बोलेंगे कि ये रावत जी। ठीक है, रावत जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कम से कम नहीं, ठीक है आमिर साबरी जी, रावत जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात, अब सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए। अबू हुरैरा साहब, कोई भी भजन या नमाज अदा करना
भोजन और भजन एकांत में और शांति के साथ किया जाता है। ये आपके यहां भी पाक साफ विधान है। जो जगह पाक साफ है वहीं पर आप पूजा अदा करेंगे। वहां लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जूते पहन के घूम रहे हैं। लेकिन रावत जी देखिए, अब देख रहे हैं रावत जी कौन सी तरीका बताया है एच.एस. रावत जी, देखिए सर, अब सवाल ये नहीं कि वहां पर नमाज अदा की गई। अब जो बड़ा खुलासा लखनऊ की पुलिस ने किया वो ये किया है कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि जो नमाज पढ़ी गई वो गलत थी और नमाज साजिश के तहत पढ़ी गई, और जिन लोगों ने नमाज पढ़ा उसमें कई नॉन मुस्लिम नाम भी हैं। अब ये खुलासा हो रहा है। देखिए अबू हुरैरा साहब सरकार है, सरकार नहीं चाहती इस प्रकार के विवाद हो और मॉल बदनाम हो और हिंदू मुस्लिम का मामला उस मॉल में बन जाए और हिंदू जाकर के वहां खरीदारी ना करें। सरकार चाहती है कि उनका रेवेन्यू बना रहे, इसलिए सरकार ने इसमें लीपापोती करने की कोशिश की होगी। अन्यथा जो वीडियो वायरल किया है वो किसी न किसी ने रिकॉर्ड किया है, वो नमाज अदा करती देखी गई होगी, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल मैंने नहीं किया, किसी पत्रकार ने वीडियो वायरल नहीं किया और ना ये आमिर साहब ने वीडियो वायरल किया है। वीडियो वायरल किया है किसी ने उसने नमाज अदा करती देखी होगी और पहली बार। चलिए ठीक है, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात कर लीजिए। ताहिरा हसन जी कुछ कहना चाह रही, मैं उसके बाद एक एक करके आ रहा हूं। एक एक करके बात रखिए, बात सिर्फ समझ में नहीं आएगी। ताहिरा जी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ रावत जी, आप सरकार पे भी नहीं यकीन कर रहे हैं, पुलिस पे कह रहे हैं सब लीपापोती कर रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देश सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो संविधान और कानून से चलता है, और जाहिर है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चीजें सामने आई हैं और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये। हमारे देश में लोकतंत्र इंस्टीट्यूशंस पे आपको यकीन करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं कि सब लीपापोती हो गई? सारे इन्वेस्टिगेशन हो के फैक्ट आने दीजिए, उसके बाद जो निकलेगा उस पे बात होगी। तारा जी आप विद्वान है, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि वहां पहले भी 1-2 दिन पढ़ी गई होगी, लोगों ने देखा होगा तो वीडियो बनाया और वीडियो बना करके उसको वायरल किया। ये कहीं ना कहीं हुआ है, नहीं हुआ होता तो क्यों जरूरत थी, किसी को क्या जरूरत है? मैं तो कहीं नमाज अदा कर रहा होता है, लोग ट्रेन में नमाज अदा कर रहे होते हैं, मैंने तो कभी वीडियो नहीं बनाया। जवाब देना चाह रहे हैं जी पूछिए। रावत जी ये बता, मेरे सवाल का एक जवाब है छोटा सारा, जवाब दे दीजिए जरा। देखिए ये पार्कों में देखिए जो फ्रेंजीवी संगठन है, पार्कों में चुम्मा चाटी तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पार्कों में नमाज होती तो लाठी लेके नमाजी को दौड़ाया था और नमाजी पड़ी थी। कौन सा ऐसा देशद्रोही का काम कर दिया था उन्होंने जो इतना बड़ा बवाल कर दिया, क़यामत बर्पा कर दिया आप लोगों ने? रावत जी बड़ा सवाल ये है, अरे नमाजी तो पड़ी थी और जहां आप कह रहे जूता चप्पल, चलिए वो गैर मुस्लिम सही, नकली नमाज सही। अरे रावत जी सुन लीजिए, वो नकली नमाज सही हिंदुओं ने पढ़ी, लेकिन वहां सन्नाटा है, सुन लीजिए, वहां कोई नहीं है आसपास। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं, रावत साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अब मेरी बात का मनुष्य में और जानवर में कुछ फर्क होता है आमिर भाई? ये तो शरीयत में भी बताया गया कि पर्दे में रहना उचित है और हिंदू धर्म में भी पहले पर्दा हुआ करता था। आप सरेआम अगर इस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता लेकर के आओगे तो हिंदू धर्म में और शरीयत में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क क्या है? बहुत सही, इंसानियत तो होनी चाहिए। क्या अपने बच्चों को क्या संस्कार देना चाहते हैं? आप चाहते हो काम हो वहां तो गर्दन काट दी जाती है। अरे सुन लो, अब सुन लो मेरी बात का जवाब सुन लो, पहले सुन लो ना। अब जब जवाब प्रश्न पूछा तो मैं कह रहा हूं सुन लो ना। क्या आप चाहते हैं इस तरह का? शरीयत चाहती है कि इस तरह का चुमा चाटी हो कहीं पार्कों के अंदर? किसी इस्लाम के अंदर होता है कि कहीं चुमा चाटी हो? वहां तो पर्दा होता है। तो अगर योगी जी ने अगर ऐसा फैसला लिया सभ्यता में रहे, संस्कार में रहे, तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है आपको अगर संस्कार देश होता है तो? सबको नमाज से बड़ी प्रॉब्लम है, कोई फ्रेंजीवी संगठन नहीं है। पीएफआई है फ्रेंजीवी संगठन, पीएफआई है फ्रेंजीवी संगठन, पीएफआई है फ्रेंजीवी संगठन जो कि गर्दन काटते हैं, जो गर्दन काटते हैं वो फ्रेंजीवी संगठन। हम आपके साथ, चलिए ठीक है, मैं वीएन राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो संगठन है फ्रेंजीवी। ठीक है देखिए रावत जी मैंने टाइम दे दिया, आमिर साबरी साहब मैंने वक्त दे दिया। वीएन राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वीएन राय जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सर जिस तरह से पूरा ये कह रहा हूं जी सर, रावत जी से पूछिए कि वहां पे 500 दुकानदार होंगे, उसमें 10-20 मुसलमान भी होंगे। जब दोपहर में नमाज पढ़ने का वक्त आएगा
एक कोने में जाके वो नमाज नहीं पढ़ 10-20 सकते? नहीं। वो बार बार कह रहे थे 10-20 नहीं किस है। कानून के, 10-20 रावत साहब नहीं। आप किस कानून के तहत नहीं सर, रोकेंगे? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक प्लेस पे तो समझ में आता है, सर, लेकिन मैं अपने घर वो- के, मैं वो अपनी दुकान मुस्लिम- चला रहा हूँ, नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूंगा वहां पे। उसी तरह जैसे कि ट्रेन में सफर करते समय, हवाई जहाज में सफर करते समय गलियारे, कल को तो आप इसी में दंगा कर देंगे कि ट्रेन में कोई नमाज पढ़ रहा था। भाई नमाज पढ़ना तो इस लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में उनका अधिकार है। ये तो समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक जगह पर ना पढ़े, सड़क पर ना रावत पढ़े, जी। या मस्जिदों रावत के जी, लाउड स्पीकर। नमाज को लेकर जिस तरह का ट्रीट किया गया, ऐसा लग रहा था कि लुलु मॉल में कुछ दहशतगर्द घुस गए हैं। हालांकि अब तो इस मामले का पूरा जो मामला ही वो पूरा पलट गया है, जो खुलासा हुआ है। अबू हुरैरा साहब, मैं कोई नमाज अदा करने के खिलाफ नहीं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि नहीं, मैं देखिए रावत जी आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हिंदू महासभा ने जो कुछ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता, मैं विरोध करता। बिल्कुल। जी, हिंदू महासभा ने, अगर जी, वहां पर बात पूरी कर लीजिए। कोई भी अगर बाहुल्य, मान लो हिंदू बाहुल्य माल होता और वहां पर अगर ढोल मजीरे के साथ रोज अगर रामायण का पाठ होता, मैं उसका विरोध करता। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर वर्क इज वर्शिप, वहां काम की जगह पर काम होना चाहिए। अपने घर में जाकर के नमाज अदा करिए, मंदिर में पूजा पाठ करिए, या आप जाइए वहां पर। लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी विरोधी हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सार्वजनिक प्लेस पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। मान लो नमाज अदा कर, रावत जी देखिए, आप हिंदू धर्म में आप देखिए कि जो शॉपिंग, जो दुकानें होती हैं, तो उसमें तो बाकायदा पूजा पाठ का पूरा इंतजाम होता है। और अगर किसी ने अपने घर में, अपने दुकान में, अपने शॉपिंग मॉल में नमाज अदा कर ली, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे बता दीजिए। एयरपोर्ट, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अबू हुरैरा साहब, किसी भी जगह पर बता दीजिए हिंदुओं के लिए कहीं पूजा करने की स्थान कहीं पर भी हो, किसी मॉल में हो, दुकान में हमने अपना मंदिर रख लिया होता है छोटा सा। हर आदमी अपनी दुकान में घुसता है, पूजा करता है। वो इसलिए करता है ग्राहक ज्यादा आ जाए और भगवान अल्लाह से खुदा बना करके रखे। कहीं पे सार्वजनिक स्थानों में आप मुझे बताओ, मंदिर हैं तो हैं, वो तो पहले के बने हुए हैं। आप बताइए, कनॉट प्लेस में कोई मंदिर है, मैं आपको 10 मस्जिदें बता दूंगा। रावत जी, यही मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, आप अपने ही शब्दों को वापस ले लीजिए, हमारे लिए सोच लीजिए। जो आप शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द हमारे लिए सोच लीजिए। मेरे शब्द गलत कभी नहीं होते। मैंने ये अरे कहा है, रावत जी, यही तो मैं नहीं, कह रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, अब बिल्कुल बहुत ताज्जुब और बहुत हैरत हो रहा है जिस तरह से तमाम पूरा मामला जिस तरह से सामने आया। हालांकि अब इस मामले का जो एंगल है वो पूरी तौर से बदल चुका है। जो खुलासा हो रहा है कि जो नमाज पढ़ी गई वो सही नहीं थी, यह साजिश के तहत नमाज अदा की गई। लेकिन अगर साजिश के तहत नमाज ना भी होती तो नमाज को लेकर आखिर परेशानी क्या है? या यह कहा जाए कि अगर नमाज पढ़ी जा रही है और यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या यहां पर पूजा पाठ करेंगे, ये आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हम जो हमारा आपसी भाईचारा और हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता था, ये अब हम जा कहां रहे हैं? इस पर हम सभी को सोचना होगा कि आखिर अब हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, वक्त की कमी है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, ताहिरा हसन जी, वीएन राय साहब और आमिर साबरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।